बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बचत आज के दौर में बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे जब इकॉनमी का मसला है, पैसे पूरे ही नहीं आते। तो अगर आप बचत करना चाहते हैं तो ये 10 तरीके ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपका जो भी इनकम का लेवल है, आपके जो भी मसाइल हैं, आपके मसाइल कम हो जाएंगे, वसाइल बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, मसाइल होते कोई नहीं है, हम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर लेते हैं। तो जब हम अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे तो अल्टीमेटली मसाइल बढ़ेंगे। तो इन 10 बातों के ऊपर अमल करना है आपने। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई एक मसला आपका भी होगा, और एक मसला अगर आप उसको हल कर लें तो फिर प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। नंबर 1 सर, ये जो कार्ड्स हमारे पास है ना, मेरी पॉकेट में भी कुछ 4 कार्ड्स रहते हैं। मैं खुद मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि कैश में पे किया जाए। अच्छा, मैंने ये महसूस किया है कि जब आप कार्ड के थ्रू पे करते हैं ना, आपको फील ही नहीं होता। आप जैज़ कैश के थ्रू पे करते हैं, आपको कोई फील, लेकिन जब आप पैसे गिन के देते हैं ना तो आपके दिल को कुछ होता है। ये एक माइंडसेट है। आप बिलियनर्स को भी देखेंगे तो वो क्यों कार्ड का इस्तेमाल करते हैं पता है? क्योंकि वो अपने आप को पैसे से, यानी कि वो इस परेशानी से दूर रखना चाह रहे हैं। तो हम चूँकि मिडिल क्लास हैं, हमारे पास तो अभी ये मसाइल हैं, तो हमने तो पैसे को बचाना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब कार्ड्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ऐप्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, पेमेंट कैश में पे करें। जब आप कैश में पे करेंगे और किसी को कैश में देंगे, देने वाले को भी एहसास होगा, लेने वाले को भी एहसास होगा। इससे आपकी बड़ी सारी बचत हो जाएगी। आप देखना कि आपको पता चलता है कि महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सारे वो पे करते रहे, आपको फिक्र ही नहीं हुई। लेकिन जब आप हाथ से देंगे तो आपको महसूस, ओह मैंने इतने पैसे दे दिए मुझे। ये जिन लोगों का बचत का मसला है, जो इससे आगे, उनको तो मसला ही कोई नहीं सर। वो कार्ड के थ्रू करें, वो सिंगल क्लिक पे करें, उनको तो मसला ही कोई नहीं। उनकी तो करोड़ों की इनकम होती है और करोड़ों में वो पे कर देते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों को ये मसला होता है, तो आपने ख्याल करना है। मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको फील ना हो। हम सारे मिलके ये कोशिश करते हैं, ये मूवमेंट चलाते हैं कि हम कैश में पे करेंगे। तो कैश में पे करेंगे, छोटे छोटे खर्चे जो आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो बच जाएंगे कम से कम। देखिए, आपके पास सैलरी आनी है ना, तो सैलरी कोई अरबों में तो है नहीं। अल्लाह करे कल को ये आपकी करोड़ों अरबों में आपके पास इनकम आए, लेकिन आज बचत को जो आप अपना सकते हैं वो यहाँ से शुरू करें। नंबर 2 सर, DIY शुरू करें, यानी कि डू इट योरसेल्फ। मसलन आज अगर ये बटन भी टूट जाता है ना, तो हम ढूंढते फिर रहे होते हैं कि जाएं भी स्टोर पे जाएं, थोड़ी सी सिलाई अल्ट्रेशन स्टोर पे जाएं, कुछ छोटा मोटा काम भी पड़ जाता है ना, तो हमें जाना पड़ता है किसी और के पास। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, इसमें एक तो आपका वक्त ज़ाया होता है, दूसरा पैसे ज़ाया होते हैं, तीसरा ये एम्बैरेसमेंट है, डिपेंडेंसी है किसी के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आपको करवानी पड़ती है, लेकिन इनिशियल चीज़ें तो आप खुद कर सकते हैं। तो आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमारा बेशुमार पैसा खर्च हो रहा होता है। घर का बटन ठीक करना है, छोटे मोटे काम है। तो ये छोटे छोटे काम आप कोशिश करें। या तो आपके पास लोग ऐसे होने चाहिए, लेट्स से आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए, या आपने घर में एम्प्लॉइज़ रखे हैं तो आपके घर में एम्प्लॉइज़ ऐसे होने चाहिए जो कम से कम बेसिक स्किल्स को, बहन भाइयों में से कोई इतना एक्सपर्ट होना चाहिए जो कि आपकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनको कर सकें। इससे भी आपकी बड़ी बचत हो जाएगी। नंबर 3, खाना खुद बनाएं, बाहर से ना लेके आएँ। ये जो बाहर से हम खाना लेके आते हैं ना, अब मैं सिर्फ सिंपली इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि आप अगर खाना घर बनाएंगे, 2 फ़ायदे सीधे सीधे। पहला बचत, दूसरा सेहत। बचत और सेहत आपके अपने बनाए हुए खाने में ही है। आपको पता तो है ना भाई आप क्या खा रहे हैं। बाहर से आप जितना मर्जी अच्छा लें, आपको पता नहीं आप क्या खा रहे हैं। फिर हाइजीन नहीं है और आपको वो पड़ेगा भी कॉस्टली। अल्टीमेटली आपने वक्त बचाया ना, तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे फिर। तो आप ये दोनों चीज़ें लगा बैठते हैं और अल्टीमेटली फिर नुकसान होता है। तो सर आप ये करें, ये करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी आपका अच्छा खासा पैसा बच जाएगा। घर वालों से एक मुआहदा कर लें, ट्रीटी कर लें कि हमने इस तरह से बचत करनी है। नंबर 4, अपने घर के सहन में, अपनी छत पर सब्ज़ी और बुनियादी जो मसाला जात हैं, लाइक आप प्याज उगा सकते हैं, आप धनिया पुदीना उगा सकते हैं। आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कम से कम आप इसमें खुद कफ़ील हो जाएं। यानी खीरा इवन आप घर खुद उगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके अपने इस्तेमाल के लिए आपको घर, अगर आप देहात में हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, शहर में है तो तब भी आप अपनी छतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो सब चीज़ें हैं ना, ये तो आप खुद उगा सकते हैं और उगा के आप अपने
एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और नेचुरल चीज़ें भी अवेल कर सकते हैं। नंबर 5, लेफ्ट ओवर चीज़ें। ये देखें कई घरों जो जैसे लोग ऐसे हैं उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लेफ्ट ओवर चीज़ें यानी कि वो चीज़ें छोड़ दें, यानी कि वो उनके इस्तेमाल से निकल गई, तो आप लेफ्ट ओवर चीज़ों का इस्तेमाल करें। या इसी तरह जैसे कपड़ा कट किया जाता है तो उसमें से चीज़ें कपड़ा बच जाता है, उसका बेहतर इस्तेमाल करें। तो लेफ़्ट ओवर चीज़ों का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करें, इससे भी आपको बड़ी बचत हो सकती है। नंबर 6, आपको मार्केट में बड़ी सारी विंटेज यानी कि एंटीक या आपको इवन के सेकेंड हैंड चीज़ें मिल सकती हैं, जो कि लोगों ने एक मरतबा जैसे कपड़े पहने होते हैं, एक मरतबा जूता पहना होता है। ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करते। जैसे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, गाड़ी है इवन के। तो ये जो बड़े बड़े दुनिया में बचत करते हैं वो इसी तरह करते हैं। वो फर्स्ट हैंड गाड़ी नहीं खरीदते, वो क्या करते हैं 2, 3, 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी लेते हैं। उसकी वजह जो उसकी प्राइस डाउन होनी होती है वो हो चुकी होती है। तो सिंपली आपने वही जो प्लेयर उसमें से लेनी है और वही प्लेयर नई वाली से लेनी, बल्कि नई वाली में आपको परेशानी के ठुक ही ना जाए, कोई खराश ना आ जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए, तो जो होना होता है उसके साथ 4-5 साल में हो चुका होता है, तो आप वो ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक तो प्राइस कम होगी, जो उसका डाउन होना है प्राइस का वो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा ये फिक्र नहीं होगा कहीं ठुकी ना जाए, कहीं खराश ना आ जाए, बच्चा निशान ना लगा दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, ये मसाइल भी आपके हल हो जाएंगे। नंबर 6, एंटरटेनमेंट आपका हक है, लेकिन कोशिश करें कि आपको एंटरटेनमेंट फ्री मिले। मिसाल के तौर पे कोई मैच आपने देखना है, फ्री का मैच देखें। अब तो आपके पास सोशल मीडिया है, आप कोई भी एक चीज़, लेकिन उसकी कॉस्ट ये नहीं है कि आप एक हफ्ते में 7 दिन है तो हफ्ते में 14 दिन आप एंटरटेनमेंट ही करते रहें जो कि फ्री है, ऐसा नहीं करना। तो फ्री एंटरटेनमेंट का मतलब यह है कि आपने अपना वक्त भी बचाना है और एंटरटेनमेंट भी करनी है। इसके लिए आपने स्लॉट स्पेसिफाई करने, वो स्लॉट स्पेसिफाई करें और जो आपके पास वक्त बचता है उसको आप इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, आपको ज़्यादा और इकट्ठा पकाना चाहिए। जैसे मैं पहले कह रहा था ना, घर में पकाना चाहिए। अब आपको जैसे क्लबिंग कर लें, ये सर आपके ना 2 फ़ायदे आपको देगा। पहला, आपका वक्त बचेगा। देखिए वही हांडी पकाने में आपको उतना ही टाइम लगना है, और फिर उससे आपके पैसे भी बचेंगे। यानी कि आपका जो फ्यूल का इस्तेमाल है, ईंधन का इस्तेमाल है, वो आपका बचेगा, गैस आपकी कम लगेगी। और उसके बाद आपने जो घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल करना है, आपने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है, तो अल्टीमेटली वो एक ही तरह के इंग्रेडिएंट से अगर ज़्यादा बनाना है तो थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा करने से वो चीज़ें आपकी बन जाएंगी। तो इस तरह कोशिश करें कि क्लबिंग करें, इकट्ठा खाना बनाएं। 2, 3, 4 दिन का जैसे आप बना सकते हैं जो चीज़ें। वैसे भी तो आप बेकरी से चीज़ें ला के इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी तो 10-10, 8-8, 10-10 दिन, 2-2, 3-3, 4 दिन की पड़ी चीज़ें आप यूज़ कर लेते हैं, वहाँ से ओवन में गर्म करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। इस तरह होम जो बेक्ड हैं, इनको अगर आप कर लें तो आपके लिए मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। जैसे आप कबाब बना सकते हैं, जैसे आप शामियाँ बना के रख सकते हैं, चूँकि आपको उसमें आप मिन्स मीट की बना सकते हैं, जो भी आपका दिल करता है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आपने उसके मुताबिक करना है। टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई मसला नहीं होता। तो आप ये चीज़ें कर लें तो उससे ये होता है कि आपका वक्त भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। नेक्स्ट, आपको स्क्रैप को रीयूज़ के लिए इस्तेमाल करना। दुनिया में हर जगह रिसाइकलिंग हो रही है। अच्छा, अब रिसाइकलिंग क्या होती है? रिसाइकलिंग वही जो हमारी पहले वाली चीज़ें पुरानी, उनको दोबारा से बना के हमें दे दिया जाता है। तो आपने ये करना है कि जो आपके पास लेट से कोई डिब्बे खाली हो गए हैं, कपड़े हैं, इसके अलावा जूते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो आपको क्या करना है, ये स्क्रैप है आपके ना बनते जा रहे हैं, तो स्क्रैप्स को आपका कोई घर में फर्नीचर कोई चीज़, उससे नई चीज़ बन सकती है। स्क्रैप का टाइम एंड अगेन यूज़ करें, इससे आपको बड़ा सारा बेनिफिट होगा। बजाय इसके कि आप नई चीज़ें खरीदें, तो आपके पास जो चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं उनको रीयूज़ करें, इससे भी आपको बड़ा बेनिफिट होगा। इससे एक तो ये फ़ायदा है कि आपकी चीज़ें वेस्ट होने से बच जाती हैं। दूसरा ये है कि स्टोर करने का मसला नहीं रहता, क्योंकि चीज़ें रिप्लेस होती रहती हैं, नई शेप में यूज़ आती रहती हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। सर लास्ट बात याद रखिएगा, अपने रिसोर्सेज में अपने ज़राए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, इसका ना बड़ा सादा फार्मूला है, 2 ही तरीके, या तो जो आपके पास है उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें, या फिर अगर आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं ना तो सर फिर अपने रिसोर्सेज बदल लें। सादा सा फार्मूला है। तो मैं वैसे सजेस्ट करता होता हूँ एज अ कोच कि आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ा लेने चाहिए। देखिए ना, बड़ा करें ना, बजाय इसके कि चादर देखकर पाँव फैलाएं, सर चादर बड़ी कर लें। ऐसा मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो चादर बड़ी हो जाएगी, मसला कोई नहीं है। दुनिया में बेशुमार लोगों ने अपनी चादर वसी की और आज बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं,
आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, इनकम में इजाफा करना चाह रहे हैं, बचत बढ़ाना चाह रहे हैं, बजटिंग करना चाह रहे हैं, तो सर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप रब्ता कीजिए। आप हमारे लाइव कोर्सेज़ में भी आ सकते हैं, जैसे मनी मैनेजमेंट के हमारे कोर्सेज़ होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, सर बिज़नेस ग्रोथ के कोर्सेज़ हैं। तो आप आइए, थोड़े थोड़े पैसे आप खर्च करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे अपनी ज़ात को, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका बिज़नेस, आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा।